सीमा को भारत में नहीं रहना चाहिए। इससे भारत की बेटियों का भी अपमान। सबको लात मार के और किसी 4 दिन का छुछुंदर आया और उसके लिए चली जाती है पबजी ले। यानी या तो सीमा बहुत चालाक है या फिर सीमा कंट्रोवर्सी में रहना चाहती है। उसको पता है कि भारत का मीडिया उसको के पीछे लाइन लगा के खड़ा रहेगा। हम आएंगे और भारत का मीडिया का लाइन लगाएंगे। सीमा जी ने अपने ही पति को प्यार करके उसकी पहली पत्नी से उसको अलग किया, फिर वो दूसरी पत्नी बनी, फिर उसके बाद ये तीसरी पत्नी बन गई। सोचने वाली बात है। सचिन के प्यार में बोलती है, पबजी के प्यार में आके सऊदी जाती है, सऊदी से नेपाल आती है और नेपाल के रास्ते बड़ी आसानी से भारत आ जाती है। तो ऐसे सोचिए कि हमारे सीमा का सुरक्षा सीमा ने ही तोड़ दिया। और ये छुछुंदर वाला एक लड़का, उसका तो पैसा नहीं खर्चा हुआ। सचिन जी, सचिन का कोई पैसा खर्चा नहीं हुआ जो भारत में रहता है। वो अपने पति का पैसा यूज करती है, उसके जमीन को बेचती है, उस गरीब मजदूर के साथ खिलवाड़ करती है। कि सीमा हैदर जो है पाकिस्तान से चल के आई है, थोड़ा मामला बताइए लोगों को, क्योंकि ये एक कॉमेडी और एक गदर फिल्म जैसा कहानी कुछ। आप गदर फिल्म क्यों कह रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता कि गदर फिल्म 4 बच्चे की माँ पर बनी थी। नहीं थी। जब गदर फिल्म 4 बच्चे की माँ पे नहीं बनी थी और जब गदर फिल्म बनी थी वो इस फिल्म थी, ये हकीकत है। और फिल्म में एक कुंवारी लड़की थी और उसमें दिखाया गया था कि जब इंडिया पाकिस्तान बंटवारा का समय था, उस समय का ये पिक्चर बना हुआ था। और आज बहुत दूर हो गया है इन सब मामलों से। और ना ही कोई सन्नी देओल है, ना ही कोई सकीना है। ये महिला जी पहले तो किसी का घर बर्बाद करती है। जो हैदर है, जो सऊदी अरब में एक मजदूर है, वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है और उसके और उसके बच्चे का पालन पोषण करने के लिए वो दुबई जाता है। आपकी पत्नी अगर भाग जाए तो आप क्या कीजिएगा? बहुत बुरा लगेगा। जिस प्रकार से आप खटते हैं ना, आप कमाते हैं जी, आप कमाने के लिए अपनी पत्नी, अपने बच्चों का सुख देने के लिए आप बाहर जाते हैं, आप कमाते हैं और उसके एवज में आप अपनी पत्नी के नाम जमीन का हैदर पहले तो उसके पहले पत्नी से तलाक करवाती है, फिर वो दूसरी पत्नी बनती है। लव मैरिज है। लव मैरिज। सीमा हैदर का पहले भी उनके पति से लव मैरिज था। हाँ, ये लव मैरिज है। आखिर में ये कौन सा प्यार है कि पहले प्रेम को छोड़कर इंडिया आ जाना? ये अब देखिए, वो पति जब बाहर रहेगा उसको पैसे भेजेगा, उस पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी और बच्चे रहेंगे, फिर वो और बच्चा आजाद। फिर वो पबजी खेले, टिकटॉक में वीडियो बनाए या उसको वायरल होने का मौका मिले जी, या तो उसकी साजिश है। आप बताइए कि एक महिला अपने पति को बोलती है कि भाई हम सऊदी अरब आ रहे हैं जी, हमको वीजा चाहिए। आप बताइए भाई, ये महिला के पास 6 पासपोर्ट कैसे आ गए? ये समझने वाली बात है। कहीं ना कहीं दिमाग तो कोई दिया होगा। और ये छुछुंदर वाला एक लड़का, उसका तो पैसा नहीं खर्चा हुआ। सचिन का कोई पैसा खर्चा नहीं हुआ जो भारत में रहता है। वो अपने पति का पैसा यूज करती है, उसके जमीन को बेचती है, उस गरीब मजदूर के साथ खिलवाड़ करती है। वो पाकिस्तान का मामला मत देखिए, आप इंडिया में भी देखिए। अगर इंडिया में ज्योति मौर्य ने गलत किया तो लोग उसको कह रहे हैं ना कि गलत किया। कुछ महिलाएं उसके सपोर्ट में आई तो वो महिला भी वैसी ही होगी जो उसके सपोर्ट में आई होगी। अब ऐसा 3 मामला और भी आ चुका है बिहार। बिल्कुल, अभी देख लीजिए, मास्टरनी भाग गई मास्टरवा को लेके और छोटा बच्चा को छोड़ के चली गई। तो ये कहीं ना कहीं अब लड़की का कोई मामला नहीं आता। अब वो औरत जो 10 साल 12 साल रिश्ते में रहती है और रिश्ते का मजाक बना करके किसी तीसरे के साथ चली जाती है। बबीता मिश्रा जी, ये बताइए, जो सीमा हैदर है वो जब से भारत में आई है, भारत का कल्चर उसको पता है, भारत का लैंग्वेज पता है, भारत की जो भाषाएं है, जो संस्कार संस्कृति है, मीडिया से कैसे बात करना, ये सब पता है। आखिर में एक पाकिस्तानी औरत को ये सारा इंडिया का कल्चर, हर चीज कैसे पता है? बहुत तेज है, बहुत तेज है। उसके चेहरे में हंसी नहीं देखी आपने?
वो आई कांटेक्ट कैसे कर लेती है। पाकिस्तान में महिलाएं जो है आज भी पर्दे में रहती है। तो फिर इसको उतना कैसे जानकारी है? कहीं ना कहीं इंटरनेशनल साजिश तो नहीं ना हो सकता? ये तो अब तो ये मसला हो गया ना कि हमारा भारत कितना सुरक्षित है। हमारा भारत अब सुरक्षित नहीं है। कोई भी आके 2 महीना 1.5 महीना रह लेगा, किसी भी रास्ते आ जाएगा। ये देखिए कैसे गई, ये सऊदी जाती है, सऊदी से नेपाल आती है और नेपाल के रास्ते बड़ी आसानी से भारत आ जाती है। तो ऐसे सोचिए कि हमारे सीमा का सुरक्षा सीमा ने ही तोड़ दिया। तो फिर वो 56 इंच का सीना कहाँ रह गया? अब तो 56 इंच के नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को, कि हमारा भारत सुरक्षित है भी या नहीं है। हम लोग बेसहारा तो नहीं है। सीमा सुरक्षा बल होने के बावजूद भी अगर कोई सीमा पार कर जाए तो ये तो भाई डर लगने वाली बात है। और रही बात मुस्लिम कौम में 4 शादी अलाउ है, 5 शादी 6 शादी अलाउ है, यहाँ जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन क्या एक महिला को एक पति, पहले तो सीमा जी ने अपने ही पति को प्यार करके उसकी पहली पत्नी से उसको अलग किया, फिर वो दूसरी पत्नी बनी, फिर उसके बाद ये तीसरी पत्नी बन गई। सोचने वाली बात है। सचिन के प्यार में बोलती है, पबजी के प्यार में आ गई। तो कहीं ना कहीं पति जो है सऊदी अरब से 1-1 रुपया कमा के तुम्हारे लिए भेजता था। तुम पबजी खेलती थी, तुम्हारे पास मोबाइल था, बढ़िया बढ़िया सूट पहन करके तुम वीडियो बनाती थी। वो पैसा क्या सचिन देता था? तुम्हारा पति देता था। और तुमने अपने पति के पीठ पे छुरा भोंका है। ये क्या गलत नहीं है? और एक बात बताइए, एक सौतेला बाप अब आ गया जी। ये सचिन जो 4 बच्चा को लेके आई है, तो सचिन तो उसका सौतेला बाप है ना। एक बेटी भी है। क्या कोई बच्चे अभी तो वो नासमझ है, जब वो बड़े होंगे तो उसको पता चलेगा कि ये सौतेला बाप है, वो कितना एक्सेप्ट करेगा। आप ये बताइए, क्या किसी सभ्य समाज में ये सही है? नहीं सही है। आपकी पत्नी भाग जाएगी, जी जी जी, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। 10 साल का रिश्ता 1 मिनट में चूर करके चले जाए, बहुत बुरा लगेगा। जबकि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए जीते हैं, उसके बच्चे के लिए जीते हैं। सबको लात मार के और किसी 4 दिन का छुछुंदर आया और उसके लिए चली जाती है पबजी ले। यानी या तो सीमा बहुत चालाक है या फिर सीमा कंट्रोवर्सी में रहना चाहती है। उसको पता है कि भारत का मीडिया उसको के पीछे लाइन लगा के खड़ा रहेगा। हम आएंगे और भारत का मीडिया का लाइन लगाएंगे और जितना भी नेशनल चैनल तो के पास तो अब कोई मुद्दा नहीं रहा। वो यूट्यूबर को ये करते, अब खुद वो यूट्यूबर बन के उसके घर में ऐसे दरवाजा में बैठे हुए। कब सीमा निकलेगी? कब सीमा बताइए। जिस आप बड़े नेशनल मीडिया की बात कर रहे हैं, सीमा से बोलती हूँ जी, सीमा को भारत में नहीं रहना चाहिए। इससे भारत की बेटियों का भी अपमान है। आखिर में भारत में क्यों रहना चाहिए? भारत में क्यों नहीं रहना चाहिए? क्यों नहीं रहना चाहिए? एक पाकिस्तानी इनलीगल कैसे? एक कानूनी भारत के लोग तो बहुत सारे लोग तो सीमा को बोल रहे हैं कि भाभी जी आ गई हैं। हाँ, तो क्यों नहीं रहना हम चाहिए? तो वही तो आश्चर्य है। जितना भाभी भारत में है वो पाकिस्तान चल जाएगी तो कितना बुरा लगेगा बताइए जी। जितना भाभी इंडिया में रह रही है सब पाकिस्तान चली जाएगी अपना बच्चा लेकर के, तो यहाँ जो पति है उसका क्या होगा? सोचने वाली बात है। गलत को गलत कहना सीखिए। किसी का भी घर हो, किसी के घर में आग मत लगाइए। हैदर के घर में आग लगी है, उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया। एक चीज बताइए, बहुत सारे मीडिया जो है बता रहा है कि सीमा का कोई काम नहीं है। हमें लगता है सीमा का तो अब जांच चल रहा है। हाँ। सीमा अब पुलिस की निगाहों में है। यहाँ का भारत का कानून उसको सजा देगा। उसको या तो जेल हो जाए या तो वो पाकिस्तान चली जाए। यहाँ रहने का उसका अधिकार नहीं बनता है। उसके साथ साथ 4 बच्चे भी हैं, उसकी सेफ्टी भी बहुत मायने रखती है। और उसके बाद सीमा जो है कहीं ना कहीं ये जो पबजी और ये इंस्टाग्राम ये वायरल होना चाहती थी और कहीं ना कहीं उसी का यूज किया होगा, या फिर उसके अंदर में कोई बात है ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन उसके हंसी से पता चलता है कि अब वो भी यूट्यूबर बनेगी और आप और हम उसको देखेंगे। और अभी जो हमारे नेशनल चैनल है खुद यूट्यूबर बन के उसके घर में ऐसे बैठे हुए हैं। एक चीज बताइए बबीता मिश्रा जी, जैसा कि आप नेशनल चैनल की बात कर रही है, नेशनल चैनल ये भी दिखा रही है कि सीमा का संबंध ISI से है। सीमा साफ शूटर भी है।
नेशनल चैनल का तो अब काम ही रह गया है, भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया जी। उनके पास मुद्दा है ही नहीं। जी। यूट्यूबर जो उठाते थे वो मुद्दा, उसको लगता है कि वो मुद्दा उठा के हम ही अब ये इस हम चीज को आप YouTube पे देखिए ना, चलाएंगे, जी। अब यूट्यूब पे ही चलेंगे हम भी। लेकिन क्या टीवी संबंध कोई है? देखने वाला क्या नहीं। संबंध है ऐसा हो सकता है या नहीं? ये तो अब जांच एजेंसी कर रही है ना। जांच जो है यहाँ पे भी जांच, हमारे भारत में जो जांच एजेंसियां हैं वो परिपक्व है, चूक हुई है लेकिन अब जांच चल रही है। कहीं ना कहीं जांच में अगर दोषी पाई जाएगी तो उनको सज़ा मिलेगी, अगर नहीं पाई जाती है तो आप समझ जाइए कि एक कंट्रोवर्सी है, उसको यूट्यूब से पैसा कमाना है और हम और आप और मीडिया ने उसको हाईलाइटेड कर दिया और करने का बात है, अब वो कमाएगी और आप देखिएगा। क्या लगता है मैं सीमा तो को? नहीं आऊंगी, जी, तुम हाँ। पीछे पीछे आना। हाँ। और भारत के लोग तो है ये हैं, दिन भर बेकारी की तरह बैठते रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं। बबीता मिश्रा जी ये बताइए। और दूसरे बबीता मिश्रा जी को एक बात कहना है, हाँ, नेशनल चैनल से, जी आज आप प्याज का मुद्दे में बात नहीं करते, आज आप मिर्चाई के मुद्दे पे बात नहीं करते, टमाटर भी टमाटर के महंगा मुद्दे है। पे बात नहीं करते, सिलेंडर के मुद्दे पे बात नहीं करते, आप बात करते हैं सीमा आई मैं दौड़ी आ जाऊंगी। तुम आवाज लगाना, एक महिला, वो भी अधेड़ उम्र की जी और 4 बच्चे की माँ, जी। वो आ जाती है, उसको आप सकीना बना देते हैं। लालत आना चाहिए नेशनल चैनल को, हम तो बहुत इज्जत से देखते थे, अब आप तो यूट्यूबर का काम करने लगे। धन है आप प्रभु। एक चीज बबीता मिश्रा जी एक बात बताइए, सीमा हैदर को भारत में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अगर रहना चाहिए तो किस रिश्ते से, किस वजह से, और नहीं रहना चाहिए तो क्यों? सीमा हैदर को भारत में नहीं रहना चाहिए क्योंकि अभी भी वो इनलीगल तरीके से ही भारत में है। मीडिया की कंट्रोवर्सी के कारण उसको छूट दी गई है। भारत में बहुत सारे रिफ्यूजी हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बात करते आप? जी बांग्लादेशी रिफ्यूजी हैं, जी पाकिस्तान से जो हिंदू आए हुए हैं शरणार्थी वो हैं, जी। उनके बारे में तो नेशनल चैनल बात नहीं करती है। इतना मुद्दा शायद उन लोगों के लिए उठाती तो उनका कुछ कल्याण हो जाता, लेकिन उनको भगवाने के लिए तो आप बहुत परेशान रहते हैं कि भाई ये लोग क्यों नहीं भागते, बांग्लादेशी क्यों नहीं भागते, पाकिस्तानी क्यों नहीं भागते, दिस डैट। हाँ, सीमा हैदर क्यों जाना बकवास। चाहिए? सीमा हैदर क्यों जाना चाहिए वापस? सीमा हैदर इनलीगल तरीके से आई है। जी सीमा हैदर का एक शौहर है, उसके 4 बच्चे हैं, जी। शौहर उसका इंतजार कर रहा जी। है और कहीं ना कहीं ये भटकी हुई महिला अगर है और ये सातिर नहीं है तो इसको वापस जाना चाहिए। और इंडिया में अगर आप आज सीमा को रखिएगा तो कल सब सीमा आ जाएगी, बांग्लादेश से कल आ जाएगी, कल कोई पाकिस्तान से आ जाएगी, तो आप रखते रहिए, 4 बच्चा उठाते रहिए बोझ। ऐसे ही तो भारत का बोझ भरा हुआ है ही, फिर यहाँ की महिलाओं का क्या होगा वो आप तय करेंगे। हमारे वीडियो को देखने वाले महिला पुरुषों को क्या कहना चाहिए कि ये जो जितना मामला हो रहा है सिर्फ हस्बैंड वाइफ को लेकर, क्या संदेश देना चाहिएगा? पहले तो मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अपना घर बचाइए। जी। दूसरों के बारे में जो आप सीमा का जो कोई भी सपोर्टर है जो कहते हैं कि सीमा आ गई अब वो जय हिंद जय भारत, नहीं, गलत होता है। अगर वो किसी की पत्नी है, किसी उसके शौहर ने उस पर विश्वास किया, उसने दगा किया। और जब आज सीमा ने 2 गलती की, पहले तो उसने हैदर से लव मैरिज किया, उसके बाद उसने एक और आशिक ढूंढ लिया, उसके बाद क्या पता और एक आशिक ढूंढेगी। तो सोचना है आपको, तय करना है आपको कि आप अपनी पत्नी को कैसा सम्मान देते हैं, कैसे सुरक्षित रखते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपको अगर अच्छा लगता है कि सीमा जैसी पत्नी आपको चाहिए तो आप रख लीजिए, बात खत्म। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद।